भाभी के साथ बहुत मज़ा आया। 5 साल से अकेली थी, वो इतनी सुंदर थी जैसे परी हो। आप मेरी कहानी शुरू से सुने। छोटे से मोहल्ले में जहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहीं एक घर ऐसा था जो रहस्यमय सा लगता था। इस घर में अकेले रहने वाली भाभी सीमा मोहल्ले की हर बातचीत का हिस्सा थी। सीमा लगभग 32 साल की थी, लेकिन उनकी सुंदरता और आकर्षण ने उनकी उम्र को मानो रोक दिया था। उनकी लंबी कद-काठी, घने काले बाल, बड़ी-बड़ी आंखें और हल्की मुस्कान ने हर किसी को अपनी ओर खींच लिया था। वो अक्सर साड़ी पहने रहती थी, जो उनकी खूबसूरती को और भी निखार देती थी। जब भी वह घर के बाहर बालकनी में खड़ी होती या बाजार जाती तो आसपास के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते। उनकी चाल में ऐसा ठहराव और शालीनता थी जो किसी को भी दीवाना बना सकती थी। रवि, जो 22 साल का था और हाल ही में कॉलेज खत्म करके घर पर ही समय बिता रहा था, सीमा भाभी की तरफ कुछ ज़्यादा ही आकर्षक था। वो उनका पड़ोसी था और बचपन से ही उन्हें देखता आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे रवि बड़ा हुआ, उसकी भावनाएं बदलने लगी। अब वह भाभी को सिर्फ मोहल्ले की एक महिला नहीं, बल्कि अपनी कल्पनाओं की नायिका मानने लगा था। रवि को सीमा भाभी की हर बात लुभाती थी, चाहे वो उनकी साड़ी का पल्लू संभालने का अंदाज हो, बालों को पीछा करने का तरीका या उनकी आंखों की गहराई। लेकिन सीमा भाभी हमेशा अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। उनके चेहरे पर एक उदासी और शांत ठहराव था, जो वह बताता था कि वो अपने जीवन में बहुत कुछ सह चुकी हैं। सीमा भाभी का पति 5 साल पहले एक दुर्घटना में गुजर गया था। इनकी कोई संतान नहीं थी और वह अपनी ससुराल वालों से अलग होकर अकेले ही रह रही थी। हालांकि उनकी खूबसूरती और व्यक्तित्व ने कई लोगों को आकर्षित किया, लेकिन वो किसी के भी करीब नहीं आई और रवि ने कई बार कोशिश की कि किसी बहाने से भाभी से बात कर सके। कभी वह उनका दरवाजा खटखटाता और कहता, भाभी पापा ने चीनी मांगी है, तो कभी कहता, भाभी आपकी बालकनी में गेंद चली गई है। लेकिन सीमा भी हर बार मुस्कुराकर जवाब देती और फिर अपने काम में लग जाती। रवि दिन रात सीमा भाभी के बारे में ही सोचता। उसके दोस्तों ने भी उसे छेड़ना शुरू कर दिया था। आगे सुनो ध्यान से, यार तेरी भाभी तो हीरोइन लगती है, तुझे भी उनसे बात करनी चाहिए। दोस्त मजाक करते। रवि के दिल में यह बात घर कर जाती और वह सीमा भाभी से और करीब होने की कोशिश करता, लेकिन सीमा भाभी ने कभी भी रवि पर ध्यान नहीं दिया। वो रवि को एक छोटा भाई की तरह देखती थी और उसकी किसी भी हरकत को नज़रअंदाज कर देती। उन्हें अपनी दुनिया में किसी और की ज़रूरत नहीं थी। रवि को यह समझ नहीं आता था कि किसी सीमा भाभी कितनी सुंदर है और अकेले होकर भी किसी से क्यों नहीं जुड़ना चाहती है। वह अक्सर छत पर खड़ा होकर उनकी बालकनी की तरफ देखता रहता, लेकिन सीमा भाभी उसे अनदेखा करके अपने पौधों को पानी देती या किताब पढ़ने में लग जाती। एक दिन जब रवि ने हिम्मत करके सीमा भाभी को बाजार में रोक कर बात करने की कोशिश की, तो भाभी ने
उसकी तरफ देखा और कहा, रवि तुम्हें कुछ चाहिए? यह पहली बार था जब भाभी ने रवि से सीधे नजरें मिलाई थी। रवि थोड़ा घबरा गया लेकिन बोला, नहीं भाभी, बस यूं ही। आप कैसे हैं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूँ, तुम अपना ख्याल रखा करो। उस दिन रवि को महसूस हुआ कि सीमा भाभी के दिल तक पहुंचने के लिए का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो उनके करीब जरूर जाएगा। उस दिन बाजार में हुई छोटी सी बातचीत के बाद सीमा भाभी ने पहली बार रवि को अलग नजरिए से देखा। रवि का अंदाज, उसकी बात करने की मासूमियत और उसके सवालों में छिपा हल्का संकोच भाभी को कुछ अजीब सा महसूस कराया गया। वो अक्सर अपने काम में खोई रहती थी, लेकिन अब जब भी रवि आसपास होता तो वो अनजाने में उसे नोटिस करने लगी कि रवि का छत पर खड़े होकर उनकी बालकनी की तरफ देखना या दरवाजे पर किसी बहाने से आना उन्हें अब थोड़ा चुभने के बजाय हल्का सा सुकून देने लगा। भाभी को यह एहसास नहीं हुआ कि रवि की मासूमियत चाहत उन्हें धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है। एक शाम सीमा भाभी बालकनी में अपनी पौधों को पानी दे रही थी। रवि ने मौका देखकर नीचे से आवाज लगाई, भाभी, आपके गुलाब का पौधा मुरझा रहा है। इस सीमा ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, ध्यान नहीं दे पाई, शायद मिट्टी बदलनी पड़ेगी। रवि ने तुरंत जवाब दिया, मैं कर दूंगा भाभी, मुझे पौधा लगाने का बहुत शौक है। सीमा ने पहले तो मना किया, लेकिन रवि के बार बार कहने पर मान गई। रवि उसी दिन उनके घर आया और गुलाब के गमले की मिट्टी बदलने लगा। सीमा उस बड़े ध्यान से देख रही थी। रवि के हाथों में आत्मविश्वास था और उसकी कोशिश सच्चे मन से थी। जब रवि ने काम खत्म किया तो सीमा ने कहा, तुम्हें सच में पौधा का बहुत शौक है, अच्छा काम किया। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ भाभी। सीमा को इसका जवाब सुनकर थोड़ा अजीब लगा और हल्का सा अच्छा भी। अब रवि और सीमा के बीच बातचीत बढ़ने लगी थी। सीमा ने महसूस किया कि रवि सिर्फ एक पड़ोसी लड़का नहीं और बल्कि उसकी मासूमियत और जज्बात कुछ अलग हैं। रवि की तारीफ भरी नजरें और उसकी बातें में छिपा आदर सीमा को कहीं न कहीं अपनी खोई हुई भावनाओं की याद दिलाने लगा। रवि अब अक्सर किसी न किसी बहाने से सीमा के घर आता। कभी कहता, भाभी, आपकी ट्यूब लाइट सही से नहीं जल रही है, तो कभी कहता, भाभी, बालकनी में कबूतर का घोंसला बन गया है। सीमा उसकी हरकतों को समझती थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी रोका नहीं। एक दिन सीमा ने खुद रवि को चाय के लिए बुला लिया। रवि अंदर से खुश से झूम उठा, लेकिन बाहर से सामान्य बने रहने की कोशिश करता रहा। चाय की उस मुलाकात में पहली बार सीमा ने उससे खुलकर बात की। उन्होंने रवि से उसकी पढ़ाई, परिवार और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। रवि ने जवाब दिया, भविष्य की योजनाएं तो हैं भाभी, लेकिन कुछ चीजें वर्तमान में ही सुकून देती हैं, जैसे कि आपकी चाय। सीमा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे मजाक ने बड़े अच्छे हैं। सीमा भाभी को अब रवि का इंतजार रहने लगा। जब वो उसे कई दिनों तक नहीं देखती तो बेचैन हो जाती, तो खुद को समझाने की कोशिश करती कि ये सब गलत है, लेकिन रवि की मासूमियत और
अपने प्रति उसका लगाव उन्हें कमज़ोर बना रहा था। एक दिन जब सीमा अपने घर में अकेली बैठी थी, उन्होंने बालकनी से देखा कि रवि छत पर बैठा उन्हें ही देख रहा है। उनकी नज़रें मिली और दोनों के बीच कुछ पलों का खामोश संवाद हुआ। सीमा ने पहली बार महसूस किया कि वह भी रवि की तरफ खींचने लगी है। भाग 3 प्यार का इजहार और पहला रोमांटिक पल। रवि और सीमा भाभी के बीच अब बातचीत और मुलाकातें बढ़ने लगी थी और छोटी छोटी बातें दोनों के बीच एक नई कड़ी जोड़ रही थी। रवि अपनी भावनाओं को अब और छिपा नहीं पा रहा था। एक दिन उसने तय किया कि वह सीमा भाभी से अपने दिल की बात कहेगा। शाम का वक्त था, हल्की ठंडक भी, और सीमा भी अपनी बालकनी में बैठकर चाय पी रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और उनके घर के दरवाजे पर दस्तक दी। सीमा ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराकर बोली, अरे रवि, इस वक्त अंदर आओ। रवि थोड़ा नर्वस हुआ था, लेकिन उसने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, भाभी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। सीमा ने हैरानी से कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? रवि ने धीरे से कहा, भाभी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सीमा ने उसे बैठने का इशारा किया और कहा, हाँ बताओ। रवि ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, भाभी, मैं पिछले कई महीनों से आपको कुछ महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह शायद सही नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ छिपा नहीं सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सीमा यह सुनकर एकदम चौंक गई। उनके चेहरे पर कई भाव आए और चले गए। कुछ पल की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, रवि, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है हम दोनों के बीच कितना फर्क है? ये गलत है। रवि ने जवाब दिया, भाभी, प्यार उम्र, हालत या रिश्तों को नहीं देखता। मैंने हर पल आपको चाहा है और अगर यह गलत है तो मैं इसे सही करना चाहता हूँ। सीमा कुछ नहीं कह पाई। उनके दिल में एक हलचल थी। वह रवि को मना करना चाहती थी, लेकिन उनकी आंखों में रवि की सच्चाई को झुठला नहीं पा रही थी। अगले दिन सीमा भाभी ने रवि को घर बुलाया। उनके मन में अभी भी उलझन थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह रवि से एक बार खुलकर बात करेंगी। रवि घर पहुंचा और सीमा ने दरवाज़ा खोला। उन्हें हल्की मुस्कान के साथ कहा, आओ रवि, बैठो। सीमा ने चाय बनाई और रवि के सामने बैठ गई। उन्होंने कहा, रवि, मैं कल तुम्हारी बातों के बारे में सोच रही थी। मुझे नहीं पता कि यह बात सब सही है या गलत, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हारी हर बातें ने मेरे दिल को छू लिया है। रवि ने उत्सुकता से कहा, भाभी, क्या आप भी मुझे? सीमा ने उसे रोकते हुए कहा, शायद हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाभी, मैं आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरना चाहता हूँ। बस एक मौका दीजिए। सीमा ने कुछ देर तक उसकी आंखों में देखा तो खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से कहा, रवि, शायद मैं भी तुम्हारी तरफ खींचने लगी हूँ। रवि ने धीरे से उनके हाथों को अपने होठों से छुआ। दोनों की नजरें मिली और रवि ने झुककर सीमा के माथे पर एक हल्का किस किया। सीमा ने पहली उसे रोका नहीं। उस शाम दोनों साथ बैठे और बहुत बातें की। सीमा ने रवि को अपने अकेलेपन और दर्द के बारे में बताया और रवि ने अपनी भावनाएं बताई। बातों में रवि ने सीमा की ओर झुकते हुए धीरे से कहा, भाभी, मैं आपको कभी अकेला नहीं रहने दूंगा।
सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रवि, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे अपने भरोसे पर कोई शक नहीं है। रवि ने उनके हाथों को पकड़ कर और धीरे धीरे उनके करीब आ गया। सीमा ने अपनी आंखें बंद कर ली और रवि ने उनके होठों पर अपना पहला प्यार भरा चुम्मा किया। दोनों के बीच एक गहरा पल था जिसमें शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं थी। उस रात के बाद दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया, लेकिन सीमा अभी भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि मोहल्ले या समाज को कैसा जवाब देंगे। वहीं रवि ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह हर पल हर हाल में उनके साथ रहेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को डेटा शेयर, वीडियो को लाइक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।